हेलो जी गाइस, आगे मैं न्यू वीडियो के साथ एक और गेट रेडी विद मी लेकर। आजकल फेस्टिव सीज़न चालू है, फेस्टिवल सीज़न चालू है। नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा, करवा चौथ। बाय द वे, तो ये करवा चौथ का वीडियो नहीं है, वो मेकअप लुक नहीं है। करवा चौथ के लिए मैं एक न्यू इंटरेस्टिंग मेकअप लाऊंगी जो कि देखने में एकदम ज़बरदस्त है लगेगा। तो आज मैं कुछ अच्छा सा मेकअप करने वाले, वो भी सिंपल सा मेकअप करूँगी बट डार्क लिपस्टिक लगाऊंगी। बाय द वे, आज के 6-7 साल पहले मेरे को ये सारे फेस्टिवल का कोई मतलब नहीं था मेरे लिए। बट जब मैंने एक लव मैरिज शादी की, अदर कास्ट में मतलब कि हिंदू के साथ शादी की, तब मुझे ये सारी चीज़ फेस्टिवल का, सारे त्योहारों का मुझे मतलब पता चला कि ये सारी चीज़ें कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हर कास्ट में अपना अपना फेस्टिवल का बहुत बड़ा मतलब होता है। ऐसे मुझे समझ में आया कि हाँ, हिंदू के फेस्टिवल में आके मुझे कितना क्या कुछ करना पड़ा। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ सीखने का कि हाँ, मेरे हस्बैंड के घर में क्या क्या होता है, मेरे को भी सीखना है। मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी, बट यार क्या करें, मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती थी मेरे से ना। और जब गलतियाँ हो जाती थी ना, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाती थी कि यार मेरे से ऐसा क्यों हुआ। मैंने रात में सीखा था और मैं एक हफ्ते से अंदर अंदर सीख रही हूँ, लेकिन मेरे से गलती क्यों हो जा रही। पूजा में कोई चीज़, भोग में, या मान लो किसी चीज़ में हो जाती थी पूजा। लेकिन एक हिंदू के घर में आके अपने आप को सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है। बाय द वे, दुनिया में मैं ही ऐसी एक अकेली लड़की नहीं हूँ जो मैंने लव मैरिज शादी की है, अदर कास्ट में शादी की है। और मैं कौन कास्ट में हूँ, मैं आप लोग कमेंट करेगा तो मैं बताऊँगी मैं कौन से कास्ट की हूँ। तो आती हूँ टॉपिक में कि मैं जब शादी करके आई तो मेरे को बहुत टाइम लग गया। बाय द वे, टाइम तो हर चीज़ में सबको लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन मेरे को ज़्यादा ही कुछ लग गया। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे ससुराल वाले काफ़ी सपोर्टिव हैं, मेरे हस्बैंड और भी ज़्यादा हैं। तो चीज़ों को बिगड़ने से पहले वो लोग समझा दिया करते थे कि ऐसे ऐसा। लेकिन बार बार होता क्या है कि हम लोगों के कास्ट में ये सब कुछ होता ही नहीं, मतलब बहुत डिफरेंट है। इनफैक्ट हमारे जो मतलब कास्ट के लोग, मेरी पर्सनली जो कास्ट थी वहाँ पे ये सारी चीज़ें समझो उसको बिल्कुल अपोजिट मानते थे, उसको गलत मानते थे। और बाय द वे, मेरे लिए कोई धर्म बुरा नहीं, मेरे लिए सारे धर्म अच्छे हैं। मेरा अपना भी जो धर्म था वो भी अच्छा है, नहीं यहाँ पे भी ये धर्म भी जो मैंने अपनाया ये भी अच्छा। सारे धर्म अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, मैं किसी को बुराई नहीं कर रही, मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रही हूँ। बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि यार, जब कोई दूसरे धर्म में आता है ना, उसके लिए बहुत चीज़ें, बहुत सारी ट्रिपिकल हो जाती है चीज़ें। सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, त्योहारों को, बड़े बुजुर्गों को खुश करना, छोटे बच्चों को खुश करना, अपने अपने लिमिट में रहना, अपने लेवल पे रहना। मेरे होता क्या है, मेरे घर में बहुत सारी चीज़ों को छूट थी, मेरे लिए कुछ भी पहनो, कुछ भी ओढ़ो, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ थी। लेकिन सबके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं जो बता रही हूँ ना, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन होता क्या यार, तुम 100% अपना देने की पूरी कोशिश करो, लेकिन कभी ना कभी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में सारे लोग होते सब समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यार एक टाइम तक इंसान समझा सकता है कि हाँ, ये ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन मैं भी पूरी कोशिश करती, नहीं कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, मैं भी पूरी तरह कोशिश करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को मैं जैसे जी कर आई हूँ, मैं जैसे रह कर आई हूँ, जैसे मैं पैदा हुई जहाँ पर, वो ऐसा जहाँ पर होता तो वो ऐसा कहीं ना कहीं मेरे में दिख जाता है लोगों को कि हाँ, ये ऐसा ऐसा कर रही, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यार होता है ना कहीं तो मतलब हो जाती है गलतियाँ। लेकिन बाय द वे, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं, मेरे घर वाले सारे अच्छे हैं यहाँ पे। लेकिन हो जाता है मेरे से गलतियाँ। तो वही सारी चीज़ होती कि अब इस कास्ट में आके, इस मतलब मेरे हस्बैंड के घर में आके मेरे को पता चला कि एक एक फेस्टिवल का कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक एक चीज़, पूजा पाठ करना, जैसे कि मतलब मेरे को पहले तो ये भी नहीं आता कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ लोगों का आपको पैर छूना, लेकिन कुछ लोग आपसे बड़े भी हैं, आपके रिलेटिव हैं, लेकिन उनके आप पैर नहीं छू सकते। तो मेरे को क्या होता था, पहले मैंने सबके, अगर कोई भी बड़ा दिखा तो सबके पैर छूना, नमस्ते करना, अपने सर पे दुपट्टा रखना। तो बाद में मेरे को बताया जाता था कि ये लगती है आपकी मामी लगती हैं, ये तो मेरे हस्बैंड की मामी लगती है, तो मामी लोगों के पैर नहीं छूते। तो ये मैं जानते मेरे को आया कि हाँ, मामी लोगों के पैर नहीं छूते। पहले ना मेरे से क्या हो जाता था, मेरे घर वाले सब लोग पूजा करते थे, सब खड़े होके ना, तो मेरे से क्या हो, मेरे मुंह से निकलते, कोई घंटी नहीं बजा रहा है पूजा में, चलो घंटी बजा, मतलब मैं घंटी बजा देती। तो ये इस बात को लेकर ना सब लोग हंसने भी लगते थे, सब लोगों को मतलब हमको, अब मुझे लगता क्या है, गलत बोल दिए क्या, हम घंटी ही तो है, मेरे नज़र में तो इसको घंटी ही बोलेंगे।
तो वही तो अब धीरे धीरे करके धीरे धीरे मेरे को आ गया है, सब काफ़ी हद तक चीज़ें आ गई है। और ऐसा नहीं कि मेरे को पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और बाय द वे मेरे घर बड़े बूढ़े ही पूजा करते हैं, मैं भी वहाँ पे रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने कभी मेरे को ये नहीं बोला, आज तक नहीं बोला कि तुम जाके पूजा करो, अपना काम छोड़ो, या तो तुम्हारे धर्म में ये होता है तुम वहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, ऐसा आज तक नहीं बोला। मेरी अपनी मर्जी है। मुझे लगता है कि यार जिस धर्म में मैं आई हूँ, जिस धर्म में मेरे हस्बैंड हैं, उस धर्म का मैं मुझे ज़्यादा करना चाहिए। बाकी मैं किसी भी धर्म को बुराई नहीं कर रही यहाँ पे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपको, ना कि कोई ये कहे हमारे कमेंट में कि यार तुम ये क्यों की, ऐसा क्यों की। ऐसा कुछ भी नहीं, सारे धर्म अपनी जगह एक है, अपनी जगह सही हैं, और सब लोग अपनी जगह सही। बट मेरे घर में जैसा जो होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो सारी चीज़ें होती हैं। अब मुझे सारा कुछ अच्छा लगता है, यहाँ पे करना, ये करना, वो करना, पूजा करना, घर चीज़ें डेकोरेशन करना, और अपने अच्छे फेस्टिवल को, सारा फेस्टिवल को मनाना, उसके लिए पहले से तैयारी करना मुझे काफ़ी पसंद है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।